हेलो जय श्री राधे राधे राधे। यज्ञपति जी चलते हैं प्रभु चरणों में दुल्हन Jesus.
आज आपके भक्त की सबसे बड़ी हार होगी प्रभु। प्रभु आपको आना ही
पातड़े से तगड़ सीता सुइया जैसी घूमत पलने वाले हमारी माता पिता के समान सभी बुजुर्ग भक्त ध्रुव जैसे हमारे नन्हे बड़े बच्चे। बताया ये जाता है परीक्षित जी कि संसार में आने के बाद अहम नहीं करना चाहिए। घमंड घमंड में तीनों गए बल बोध और वंश, ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। घमंड था इसको रावण के घर ऐसा नारा 1 लाख पूत 1.25 लाख नापी उस रावण घर दिया ना बाती। अहम नहीं करना चाहिए। भगवान का भोजन होता है। इधर बताया जाता है श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, जल ही जल था। न पेड़ थे न पौधे थे, जल ही जल था। बताया ये जाता है परीक्षित जी ज्योतिर्मयी द्वारा एक अंडा प्रज्वलित हुआ। जब वह अंडा प्रज्वलित हुआ तो लाखों हजारों असंख्य वर्षें हो गई। वह अंडा पानी पर तैरता रहा। जब उसमें छोटे छोटे छिद्र होने लगे परीक्षित जी, जब छोटे छोटे छिद्र होने लगे तो वह अंडा उस पानी पर फटा। जब वह अंडा पानी पर फटा परीक्षित जी तो उसमें से अनेक नेत्र अनेक भुजाएं शंख चक्र गदा हाथ में लेकर के विष्णु भगवान जी अवतरित हुए। बोलिए विष्णु भगवान की। जब परीक्षित जी विष्णु भगवान जी अवतरित हुए, जब विष्णु भगवान जी अवतरित होने के बाद विष्णु भगवान ने एक काल शक्ति को पैदा किया। जब काल शक्ति को पैदा किया फिर वहां क्या हुआ, विष्णु भगवान की नाभ से एक कमल प्रज्वलित हुआ। जब वह कमल प्रज्वलित हुआ परीक्षित जी, वह कमल पानी पर तैरने लगा। जब वह कमल पानी पर तैरने लगा तो उसमें ब्रह्मा जी अवतरित हुए। उसी से जब उस कमल से ब्रह्मा जी अवतरित हुए कि अरे भैया नाभ से कमल और जन्म तब ब्रह्मा ने लिया। कहने लगे हम कहां से आए, हम कहां से प्रज्वलित हुए। ब्रह्मा जी उस कमल की डंडी को परीक्षित जी नीचे डुबकी लगाई, देखा कोई कुछ नहीं। ब्रह्मा जी पुनः उसी कमल पर बैठे। जब महाराज जी उसी कमल पर ब्रह्मा जी दोबारा बैठ गए, अब तो आवाजें आ रही, ब्रह्मा जी तप करो, ब्रह्मा जी तप करो। ब्रह्मा जी अपना सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी कहने लगे ये आवाजें कहां से आ रही है।
ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे परीक्षित जी। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो विष्णु भगवान ने कहा तुम चारों तरफ देख रहे, तुम्हारे चार मुख हो जाए। तब ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। जब चार मुख हुए, जैसे ही चार मुख हुए, अब ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान नहीं दिखाई दे रहे। ब्रह्मा जी ने 2000 वर्ष तप किया, तब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। शिव कुमार भाई जब ये दर्शन दिए, बताया ये जाता परीक्षित जी, कहने लगे ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे आप सृष्टि बढ़ाओ। तब क्या किया ब्रह्मा जी ने, चार पुत्र को प्रज्वलित किया। जैसे ही चार पुत्र अवतरित किए ब्रह्मा जी ने, सनक सनंदन सनातन एवं सनद कुमार। जब ये चार पुत्र पैदा हुए, ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा आप ऐसा करो, आप ही सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ये चारों जो पुत्र थे परीक्षित जी को कहने लगे पिताजी आप हमें सृष्टि बढ़ाने की अनुमति न दें, मैं 4 वर्ष के बना रहा। जैसे ही बने रहे तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, मूर्खो तुमने मेरी बात को धूल में मिला दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया, मेरे प्यारी श्रोता हो, वैसे ही ब्रह्मा जी की प्रकृति से एक अम्ल गिरा, वह लाल रंग का हुआ, उससे अवतरित हुए भोले बाबा। परीक्षित जी ब्रह्मा जी की प्रकृति से एक पुंज गिरा, उससे प्रकट हुए भोले बाबा। पहले यहाँ कुछ था नहीं, उस विस्तार से आपको बता रहे। भोले बाबा से ब्रह्मा जी कहने लगे आप ही ऐसा करो, आप ही सृष्टि आगे बढ़ाओ। भोले बाबा ने तब परीक्षित जी सर्प ततैया बिच्छू इत्यादि की रचना की। जब इत्यादि की रचना की, ब्रह्मा जी कहने लगे भोले बाबा हाँ अब आप इस सृष्टि को रोको, हम ही कुछ करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने अंत में 10 पुत्रों को जन्म दिया। जब 10 पुत्रों को जन्म दिया महाराज जी, उसमें एक पुत्री जिसका नाम पड़ा सरस्वती। वह सरस्वती बीड़ा वाली नहीं थी, वो दूसरी थी। तो सरस्वती इतनी सुंदर परीक्षित जी थी कि ब्रह्मा जी का आत्म में खोट आ गया कि मैं इनके संगे दुर्भाव संभोग करूं। जो 10 पुत्र ब्रह्मा जी ने प्रगटाए महाराज, पुलस्त, अंगरा, और 10 में थे नारद। जब 10 में थे नारद, तब जो सरस्वती ने सोचा कि मेरे पिता के अंदर धर्म में खोट है, तो मैं अपना रूप ही चेंज कर लेती हूँ। तो सरस्वती ने परीक्षित जी भेड़ी का रूप कर लिया, तो ब्रह्मा जी बन गए हिरण। ब्रह्मा जी भागने लगे सरस्वती के पीछे। जैसे ही भागे परीक्षित जी, तो उधर से 10 पुत्र चले आए रहे।
जैसे ही दसों पुत्र ने देखा कि पिताजी आप ये गलत कर रहे हो, अभी आप करोगे तो आगे ये क्या होगा। बोल बैठे ये दसों पुत्र। जैसे ब्रह्मा जी भेड़ी के पीछे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, वो थी उनकी पुत्री सरस्वती। जैसे ही भागे बोले आप पिताजी ने जो बेटी परी जो ऐसी गाती लगाओगे तो आगे दुनिया थूकेगी, मौके से दिखलाओगे। आप ही ऐसा पाप कुकर्म करोगे, आगे आने वाली पीढ़ी है वो क्या करेगी। कपड़े में दाग लग जाता है, उससे कोई न कोई छुटाता है। यदि चुन्नी में दाग लग जाता है, यदि चुन्नी में दाग लग जाता है, उससे कोई छुटा नहीं पाता है। दसों को समझा रहे पिताजी। कहने लगे बेटा यदि नजरों से गिर जाता है, उससे कोई न कोई उठाता है। परीक्षा की जो ठोकर से गिर जाता उसे कोई न कोई अवश्य उठाता। यदि नजरों से गिर जाता है, यदि नजरों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। पुत्र ने कहा पिताजी कि नजरों से गिर जाता उसे कोई न कोई उठाता। और बोले पुत्रों पिताजी करोगे तो आगे ये दुनिया क्या कहेगी। आप ही गलत ऐसा अपनी बेटी संग दुर्भाव करोगे तो आगे ये दुनिया थूकेगी। जैसे ही
ब्रह्मा जी परीक्षित जी लज्जित हुए, उन्होंने अपना शरीर वहीं पर त्याग दिया। आपने देखा होगा परीक्षित जी, इनका एक ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है, इनका मंदिर है पुष्कर राजस्थान में, एक ही मंदिर। कुछ ही समय बाद परीक्षित जी, इन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को पुनः प्रकट किया। जैसे प्रकट किया, इन्होंने दाहिनी अंग से एक लड़की को जन्म दिया, प्रज्वलित किया, जिसका नाम धरा सप्तरूपा। बाहिनी अंग से एक लड़के को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया स्वयं मनु। जब मनु सप्तरूपा दोनों की शादी कराई तो इनके गर्भ से मनु सप्तरूपा के 3 बेटरियां 2 लला पैदा हुए, आभूति, देवूति, त्रस्मती। 2 पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रत। आभूति ब्याही गई रुचि प्रजापति। जब रुचि प्रजापति को आभूति ब्याही गई तो इनके गर्भ से, आभूति की गर्भ से एक लड़का एक लड़की ने जन्म लिया। अरे थोड़ी बची, बढ़ाई पूरी करते हैं। जब जन्म लिया तो लड़के का नाम धरा गया यज्ञ पुरुष भगवान, जो सुबह करते हैं ना, और इनकी जो पुत्री थी उनका नाम रखा गया दक्षिणा। जब दक्षिणा नाम रखा गया, यज्ञ पुरुष की पत्नी का नाम धरा गया स्वाहा। अब आभूति की संतान अलग, देवूति की शादी हुई कर्दम ऋषि के लिए। जब कर्दम ऋषि के लिए शादी हुई तो इनके गर्भ से परीक्षित जी 9 बेटरियां एक लड़की ने जन्म लिया। नवमी थी अनसुईया, जहां से हमारा तुम्हारा वंशज चला, और इस लड़के का नाम था कपिल भगवान। अब बचा क्या? त्रसूति। त्रसूति ब्याही गई दक्ष प्रजापति को। त्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनकी गर्भ से 16 कन्याओं ने जन्म लिया। जब 16 कन्याओं ने जन्म लिया, 13 धर्म को ब्याही गई, 2 पितृगणों, जो सती जो थी वो भोले बाबा को भी आएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और तुम बोले हम ही बोले आगे हैं, भजन बोले। और इससे आगे हमारी कथा हमारे भ्राता जी के मुखारबिन से श्रवण करेंगे। एक सुंदर सा सभी लोग भजन बोलेंगे। हम तो बोल देते और आगे बढ़ाए देते।
आपसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा बोलते चले।
भ्राता जी आ चुके हैं, उनके मुखारबिंद से कथा श्रवण करें।